चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, लास्ट 3 डेज में हमने जो इकोनॉमिक डेटा और ऑप्शन चेन की एनालिसिस जो आप लोगों के साथ शेयर की थी, मार्केट में हमें कुछ उसी तरीके का ट्रेंड देखने को मिला है। और जैसा कि हमारा इंटरप्रिटेशन था कि मार्केट में एक हमें डाउन ट्रेंड देखने को मिल सकता है। और लास्ट 2 दिन के अंदर अगर हम देखें तो निफ्टी ने 15,910 का हाई लगाने के बाद लास्ट 2 दिन के अंदर 15,626 का लो लगाया था, जो आज का लो है 15,626 और निफ्टी क्लोज हुई है समवेयर अराउंड 15,680 पॉइंट पर। तो दोस्तों, हमने जो ये एनालिसिस आपके साथ शेयर की थी, ये इकोनॉमिक डेटा और ऑप्शन चेन को एनालाइज करके आप लोगों के सामने हमने एक एनालिसिस शेयर की थी कि जिसमें मार्केट का हमें ट्रेंड वीक दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों, अब हम ये एनालाइज करेंगे कि क्या मार्केट में हमें और गिरावट देखने को मिल सकती है या नहीं। मैं दीपक शर्मा NIWS के एजुकेशनल चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, हमने आप लोगों के साथ जो इकोनॉमिक डेटा शेयर किया था, उसमें हमने ये इंटरप्रीट किया था कि यूएस मार्केट में जो इन्फ्लेशन का डेटा लास्ट फ्राइडे को पब्लिश हुआ था, वो 13 इयर्स के हाई पर था। एंड इसके साथ साथ अगर इंडिया का WPI इन्फ्लेशन का डेटा जो मंडे को पब्लिश हुआ था, एंड दैट वाज आल्सो एट समवेयर अराउंड 12.49%। तो इस दो डेटा के अकॉर्डिंग हमने ये एनालिसिस की थी कि जो सेंट्रल बैंक है यूएस का और हमारा, अब उनके पास इंटरेस्ट रेट को लोअर एंड पे रखने की जो अपॉर्चुनिटी या जो कुशन था बिकॉज ऑफ लो इन्फ्लेशन, अब वो चीज उनके पास नहीं है, अवेलेबल है, या ऑप्शन नहीं अवेलेबल है। और इसके साथ साथ बेसिकली हमने ये एनालाइज किया था कि इसके वजह से मार्केट में हमें एक वीक ट्रेंड देखने को मिल सकता है ड्यू टू इकोनॉमिक डेटा। ऑप्शन चेन एनालिसिस को भी हम एनालाइज करेंगे। इसके साथ साथ जब यूएस की बात आती है तो एक इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको नोट करवाना चाहूंगा कि हमारी यहाँ का सेंट्रल बैंक का अगर कोई पॉलिसी है तो वो इंडियन इकोनॉमी पे ही इम्पैक्ट करती है। लेकिन अगर कोई यूएस इकोनॉमिक पॉलिसी या यूएस के सेंट्रल बैंक की पॉलिसी, जिसे हम फेड कहते हैं, जो वहां का सेंट्रल बैंक है, उसकी अगर कोई पॉलिसी आती है तो उसका इम्पैक्ट ग्लोबल मार्केट्स पर जरूर दिखाई देता है। एंड यस्टरडे नाइट की बात की जाए तो यूएस फेड की एक इंपॉर्टेंट मीटिंग भी थी, या उसकी जो क्वार्टरली पॉलिसी आती है उसके अपडेट्स आने वाले थे। एंड जैसा कि हमने आप लोगों के साथ पहले ही शेयर कर लिया था कि बिकॉज ऑफ राइजिंग इन्फ्लेशन जो इंटरेस्ट रेट है उसको सेंट्रल बैंक इंक्रीज करना शुरू कर देगी। तो कल की अगर पॉलिसी की बात करें तो उससे पहले यूएस फेड का जो इकोनॉमिक स्टांस था या प्रोजेक्शन था, वो ये था कि यूएस फेड का ये था कि जो इंटरेस्ट रेट है हम नियर जीरो रखेंगे। इसका मतलब है कि वहां पे जो रेपो रेट है वो 0.25% थी। एंड यूएस सेंट्रल बैंक के जो प्रोजेक्शंस थे उसमें इस पॉलिसी के पहले ये कहा गया था कि टिल द एंड ऑफ 2023 वो ये इंटरेस्ट रेट को नियर जीरो रखने वाले हैं। रीजन, इन्फ्लेशन कंट्रोल में था और इकोनॉमिक स्टिमुलस या मनी सप्लाई को इंटैक्ट रखेंगे सो दैट इकोनॉमिक रिकवरी हो सके। लेकिन कल की जो पॉलिसी थी उसमें यूएस फेड ने ये कह दिया कि जो 2023 के एंड तक इंटरेस्ट रेट को नहीं इंक्रीज करने के प्रोजेक्शन दे रही थी, अचानक मार्च क्वार्टर में भी यही सेम स्टांस था, लेकिन अचानक जो जून क्वार्टर है उसमें उसने अचानक ये कह दिया कि 2023 में हम समवेयर 2 टाइम्स जो इंटरेस्ट रेट है उसको इंक्रीज कर सकते हैं क्योंकि इन्फ्लेशन इज आउट ऑफ द कंट्रोल। इसका मतलब है कि 2023 के अंदर करंट इकोनॉमिक डेटा को देखते हुए यूएस फेड इज गोइंग टू इंक्रीज द इंटरेस्ट रेट 2 टाइम्स।
बाई 25 बेसिस पॉइंट, मतलब आधा % इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज कर देंगे। तो इसका मतलब है जो इन्फ्लेशन का इकोनॉमिक डेटा है वो आपको मार्केट में एक बड़े मूवमेंट का इंडिकेशन पहले से देना शुरू कर देता है। एंड हमारे लिए या लेमैन ट्रेडर्स की बात करें तो एक लेमैन ट्रेडर के पास सारे टूल्स, रूल्स और स्ट्रेटजीज होनी चाहिए। मतलब मेरा इकोनॉमिक डेटा, टेक्निकल चार्ट और उसके साथ साथ ऑप्शन का जो ओपन इंटरेस्ट का डेटा है, अगर मैं तीनों को क्लब करता हूं तो हमें कभी कभार या महीने 2 महीने में एक आध बार कभी ट्रेडिंग की ऐसी बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिलती है जब तीनों के तीनों इंडिकेटर्स, इकोनॉमिक डेटा, टेक्निकल चार्ट और ऑप्शन चेन आपको पहले से इंडिकेशन देना शुरू कर देते हैं। तो अब हम ये देखेंगे कि इस डेटा के पब्लिश होने के बाद, मतलब यूएस फेड का डेटा जो कल रात को आया था, उसके वजह से मार्केट में किस तरीके का इम्पैक्ट हमें देखने को मिल सकता है। एंड आज हम ऑप्शन चेन या निफ्टी को भी एनालाइज करेंगे और इसके साथ साथ ये देखेंगे कि बुलियन के ऊपर इसका किस तरीके से इम्पैक्ट होता है। तो सबसे पहले हम निफ्टी की एनालिसिस करेंगे एंड उसके बाद देखेंगे कि यूएस फेड के जो इंटरेस्ट रेट का डिसीजन है उसका गोल्ड और सिल्वर पे क्या इम्पैक्ट आता है। तो निफ्टी की अगर बात की जाए तो निफ्टी ने फिलहाल आज 15,626 का फ्यूचर ने लो बनाया है और जो क्लोजिंग है वो 15,670 के आसपास की दी है। तो अब हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि क्या निफ्टी में हमें और गिरावट देखने को मिल सकती है। मतलब टेक्निकली निफ्टी में डबल टॉप फॉर्मेशन के साथ एक पैटर्न है एंड इसके साथ साथ हम ये देखते हैं कि ऑप्शन चेन का डेटा क्या कहता है। तो सबसे पहले तो कल जो निफ्टी फ्यूचर की वॉल्यूम थी वो शॉर्ट बिल्डअप के साथ 60% ज्यादा थी। मतलब कल निफ्टी में शॉर्ट बिल्डअप हुआ था विथ 60% वॉल्यूम इंक्रीज। मतलब जो मार्केट में कंपैरेटिव वॉल्यूम थी उससे 60% वॉल्यूम कंपैरेटिव ज्यादा हुई थी। और इसके साथ साथ अगर आज मैं एट द मनी ऑप्शन की बात करूं या 15,700 जो आपका एट द मनी ऑप्शन है, 15,800 और 15,900 की कॉल पे हैवी बिल्डअप देखा था। और जैसा मैं आपको पहले बता चुका हूं कि ऑपरेटर मार्केट में हमेशा सेल करके काम करना पसंद करता है। तो मतलब कल जो हमने इंटरप्रिटेशन किया था उसमें यह था कि मार्केट का ट्रेंड एज पर द डेटा ऑफ ऑप्शन चेन वीक है और ये आज हमें देखने को भी मिला। अब जब निफ्टी 15,700 के नीचे की क्लोजिंग दे चुकी है तो अब हम ये ऑप्शन चेन में इंटरप्रेट करेंगे कि क्या मार्केट में और गिरावट देखने को मिल सकती है या नहीं। तो 15,700 की जो कॉल है वहां पे 68,000 कॉन्ट्रैक्ट है और आज उसमें 54,000 कॉन्ट्रैक्ट का एडिशन हुआ है। मतलब कल की अगर बात की जाए तो 15,700 के जो कॉल थी वहां पे 8,000 के आसपास कॉन्ट्रैक्ट्स की पोजीशन थी, जो आज 54,000 फ्रेश नए कॉन्ट्रैक्ट उसके ओपन इंटरेस्ट में बिल्डअप हुए हैं एंड द पोजीशन इज समवेयर अराउंड 64,000 कॉन्ट्रैक्ट। मतलब देयर इज अ हैवी बिल्डअप ऑफ पोजीशन एट 15,700 कॉल। मतलब 15,700 की कॉल में काफी ज्यादा बिल्डअप आज हमें देखने मिला ऑप्शन चेन में। और एट द मनी पुट की बात की जाए तो यहां पे 15,700 की पुट की बात की जाए तो यहां पर हमें 33,800 कॉन्ट्रैक्ट दिखाई दे रहे हैं विथ अनवाइंडिंग ऑफ 9,700 कॉन्ट्रैक्ट्स कि 33,700 कॉन्ट्रैक्ट दिखाई दे रहे हैं जो कल 45,000 के आसपास थे। मतलब हमने क्या देखा कि 15,700 पे हैवी बिल्डअप देखने को मिला कॉल में, विच विल एक्ट एज अ नियर टर्म रेजिस्टेंस फॉर निफ्टी बुल्स। और जो 15,700 की पुट थी वहां पे अनवाइंडिंग देखने मिली। मतलब जो 15,700 का रीसेंट सपोर्ट था वो वीक होके उसमें अनवाइंडिंग देखने को मिली है। तो यहाँ पे हमें टेक्निकली ये पता चलता है कि 15,700 का जो रेजिस्टेंस है वो स्ट्रांग हुआ है बिकॉज ऑफ बिल्डअप इन पोजीशन और 15,700 की पुट है
वहां पे अनवाइंडिंग हुई है। तो यहाँ पे जब मैं निफ्टी के ऑप्शन चेन के डेटा को देखता हूं एट द मनी के लेवल पे, तो मार्केट का ट्रेंड बेस्ड ऑन ऑप्शन चेन एनालिसिस और वीक दिखाई दे रहा है। मतलब हमें यहाँ पे और गिरावट देखने को मिल सकती है। और इसके अलावा अगर मैं रीसेंट सपोर्ट की बात करूं निफ्टी में, तो 41,000 कॉन्ट्रैक्ट है 15,600 के लेवल पे। मतलब कि निफ्टी के अंदर हम 15,600 और उसके नीचे के लेवल्स को देख सकते हैं आने वाले दिनों के अंदर। तो बेसिकली बेस्ड ऑन द इकोनॉमिक डेटा एंड ऑप्शन चेन एनालिसिस हम ये इंटरप्रेट कर सकते हैं कि आने वाले दिनों में हमें बिकॉज ऑफ द टेक्निकल चार्ट डाइवर्जेंस, इकोनॉमिक डेटा एंड ऑप्शन चेन एनालिसिस, निफ्टी में हमें 15,600 और 15,500 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। अगर हम बुलियन की बात करें तो हम ये देखेंगे कि यूएस इकोनॉमी का या यूएस फेड का जो इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करने का स्टांस था, उसका इम्पैक्ट किस तरीके से होता है बुलियन पर और करेंसी पर। तो माय डियर फ्रेंड, कि अगर यूएस इकोनॉमी में इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होती है तो इसका मतलब है कि बेसिकली डॉलर जो है वो कंपैरेटिव आपको स्ट्रॉन्ग दिखाई देगा, क्योंकि अभी तक यूएस इकोनॉमी इज द ट्रांजैक्शनल करेंसी, वेहिकुलर करेंसी या इन्वेस्टमेंट करेंसी मानी जाती है। मतलब कि सारी दुनिया एक तरफ, डॉलर एक तरफ, इस तरीके का है। अभी तक यूएस डॉलर को ग्लोबल इकोनॉमिक ट्रेड में कोई भी रिप्लेस नहीं कर पाया है। तो नॉर्मली यूएस इकोनॉमी और गोल्ड की बात करें तो एक तरीके का कोरिलेशन है। नो डाउट ब्रेंटन वुड गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम खत्म हो चुका है, लेकिन पूरा का पूरा रिप्लेस नहीं हुआ है। तो नॉर्मली हम ये कह सकते हैं कि यूएस इकोनॉमी ऑन वन साइड एंड द वर्ल्ड इकोनॉमी ऑन द अदर साइड। वर्ल्ड इकोनॉमी को गोल्ड रिप्रेजेंट करेगा एंड यूएस इकोनॉमी इज रिप्रेजेंटेड बाय डॉलर। तो अगर यूएस इकोनॉमी में इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होती है तो जनरली डॉलर इज गोइंग टू एप्रिशिएट, जो आज हमें देखने को भी मिल गया कि इंटरेस्ट रेट अभी तक इंक्रीज की नहीं है, लेकिन उसके प्रोजेक्शन से ही मार्केट में एक बढ़िया इंपैक्ट देखने को मिला है। कि अगर मैं यूएसडी आईएनआर के फ्यूचर की बात करूं तो यूएसडी आईएनआर का फ्यूचर 0.7% आज ऊपर है। मतलब डॉलर एप्रिशिएटेड अगेंस्ट रूपी 0.7%। और इसके साथ साथ देयर इज नेगेटिव कोरिलेशन बिटवीन इंटरेस्ट रेट एंड गोल्ड। तो यूएस इकोनॉमी प्रोजेक्शन जो रात को इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के अकॉर्डिंग 12 बजे आया था, ठीक उसी टाइम पे गोल्ड एंड सिल्वर में हमने समवेयर 2% का नीचे का मूवमेंट देख लिया था। सो बेसिकली जब भी हम इकोनॉमिक डेटा एनालाइज करते हैं तो एज अ ट्रेडर मुझे ये नहीं लेना देना होना चाहिए कि मुझे पैसा रिलायंस से आएगा, निफ्टी से आएगा, गोल्ड सिल्वर से आएगा या करेंसी से आएगा। लेकिन जब भी हमें कोई ग्लोबल इकोनॉमिक डेटा, उसके साथ साथ आपकी टेक्निकल चार्ट और ऑप्शन चेन एनालिसिस इंडिकेशन देती है, तो मुझे हर तरफ से पैसा कमाने का मौका मिल जाता है कि एक इंडेक्स में भी मैं बढ़िया तरीके से ट्रेड सेटअप ले सकता हूं और उसके साथ साथ गोल्ड सिल्वर करेंसी। मतलब कि मेरे पास सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं जब कोई मेजर ग्लोबल इकोनॉमिक डेटा आता है और उसको इंटरप्रीट अगर आप सही तरीके से कर सकते हो। तो दोस्तों, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि अर्निंग के पहले लर्निंग का होना जरूरी है और उसके साथ आपकी रेगुलर प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा और आने वाले दिनों में हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि क्या हमने जो एनालिसिस की है मार्केट में कुछ उसी तरीके का असर देखने को मिलता है कि नहीं। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं दीपक शर्मा अलविदा लेता हूं। गुड बाय।